और प्यारे प्रभु प्रेमियों, वाक्य बाद में अब तो बोले एक दिन महर महर सो बोली नाम धरावो। एक दिन यशोदा ने कही, स्वामी हमारे बालक बड़े हेते जा रही हैं, 10 दिन को बालक होए, नामकरण है जाए शुद्धि के बाद में, हमारे बालक अब इतने बड़े है गए, इनको आपने नामकरण रखे को कछु नहीं सोचो। देखो मेहर, इन बालकन के नामकरण में आप त्वरा जल्दी मत दिखाओ। क्यों? बोले वसुदेव जी ने मने कर दी। बोले नंद जी, इन बालकन को नामकरण करवे को जब समय आवेगो तो हम आपको अपने आप बता देंगे, अभी इन बालकन के नामकरण की आप जल्दी मत करिए। और अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण 12 दिन के भय, इनको पूजन करवायो। और वाक्य बाद में कमाल ये भयो कि मैया तो लाला को गोदी में लेकर दूध पिवावे, पर दूध पिवावे को ढंग है क्या? लाला को दूध पिवाते समय माथे पे हाथ फेरे, लाला को चेहरा दे के लाला की आंख मैया ते मिले, मैया की आंख लाला ते मिले। प्रभु मुस्कुरा में मैया प्रसन्न है जाए, मेरा लाला तो आज बहुत प्रसन्न है। एक दिन दूध पीते पीते भगवान श्री कृष्ण ने उबासी लई, मैया ने मुख में दर्शन किया। देखो मां यशोदा को भगवान श्री गोविंद ने 2 बार दर्शन करवाए, ब्रह्मांड दर्शन। एक तो बचपन में दूध पीते पीते ने बोले लाल जवाई हेत सलोना मुखड़ा खोला, और मां ने देखा मुख माही ब्रह्मांड हिंडोला। और वाक्य बाद में अब तो महाराज प्रभु श्री कृष्ण श्री मधुर विहारी लाल श्री कुंज विहारी 31 दिन के हैं। देखो क्रम है, पर ये गोविंद की बाल लीलान में क्रम नहीं है। थोड़ो लगेगा आप एक क्रम है फिर क्रम भेद। क्यों? बोले समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम चतुष्टयम। कथा सुनाते सुनाते समाधि लग जाए, नेत्र बंद है जाएं, और वाक्य बाद में आंख खुले, जो कथा याद आ जाए बस वही सुनाना चालू कर दें। या लिए गोविंद की श्री मधुर विहारी की बाल लीलाने में कथान को क्रम नहीं है। और उबा के पश्चात में अब तो महाराज इनको उत्सव मनावे को मन आयो, क्या करना चाहिए? और भगवान श्री कृष्ण श्री मधुर विहारी लाल बोले तुंगी पीवरी सहित रोहिणी आदिक नारी। लाला को दूध हम पिवाएंगे, लाला को दूध हम पिवाएंगी। क्यों? इन सबन को जो लाला को देखे वाके हृदय में लाला के प्रति मधुर विहारी के प्रति पुत्र भाव जागृत है जाए। और वाके पश्चात में भगवान दूध कैसे पी में? कौन को दूध पी में? पद्मगंधा गैया को दूध पी में है। ये पद्मगंधा गैया कौन है? ऋषि हैं, महापुरुष हैं, भजन करें। और भजन करने के बाद में अपने 10,000 वर्ष की तपस्या करी एक महात्मा ने, और उनने अपनो शरीर त्याग कियो। और शरीर त्याग करने के बाद में ब्रज में आए के गैया बने। और दूध को क्रम क्या है? 1000 गैयन को दूध 500 गैयन को, 500 को 100, 100 को 10, 10 को 1 गैया दूध पीवे, वा को नाम है पद्मगंधा। खावे क्या? केवल कमल के पत्ता। नाम पद्मगंधा क्यों है? नाम पद्मगंधा यासो है कि या के दूध में ते केवल कमल की सुगंध आती। पद्म गंधा। ग्रंथकार लिखे
बोले कपिला गाये सहस्र दुग्ध शत नीरज गंधा। नीरज कमल, गंधा सुगंध, बाकी सुगंध आ गई। और वाक्य बाद में महाराज प्रभु ब्रजवासी इनको सुख दे रही हैं, लेकिन उधर कंस घबरा गए। पूतना गई मर गई, पूतना को मारे व्यवहारों साधारण नहीं है सके। ये कौन है जो ऐसे ये समाप्त कर दे? अब हमारे शत्रु को समाप्त करने वाला कोई नहीं है। पूतना मर गई। तब एक श्रीपति नाम करके द्विज ने कही कि मैं समाप्त करूंगो। प्रभु के ताई मारवे के भावते जब वो आए ब्रज में, वृंदावन में आए के लाला को मारवे को प्रयत्न कियो, भगवान समझ गए। और ग्रंथ में वर्णन आवे, एक हाथ तेवा के गले के गट्टा को दबायो। पर सुनो, यहां पे मर्यादा को कितनों ग्रंथ है। भगवान कहा द्विजन ने मारवे को आएगा ना, नहीं। अगर यदि मार देते तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, नाम कैसे होता फिर? क्या कियो? एक हाथ तो गले के गट्टा को दबायो, जो दबायो गट्टा सुई जीव निकर पड़ी बाहर। जो जीव निकरी, प्राण नहीं निकरे, ध्यान दियो, प्राण नहीं निकरे, जीव निकरी। और भगवान ने बाकी जीव को हाथ ते पकड़ के ऐसो मरोड़ो कि वो मुड़ी सी मुड़ी रह गई। अब पहुंचो जी मथुरा। कंस ने कही का हाल भयो, कैसे भयो? बोले पहले इशारों करके बतावे, जीव ठीक हो तो कुछ बोलू। और वाक्य बाद में बोले नंद नदन धरि कंठ विप्र के प्राण रुकाने, दूसर कर धर जीव खेच पुनि बोल न पाने। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद ब्रजवासी इनको सुख दे रही हैं। देखो, इनको नाम एक है, मधुर बिहारी को एक नाम और है, क्या? भोले भाले। हमारे ठाकुर कैसे हैं? भोले भाले। तो कौन के ताई भोले हैं? बोले आप जैसे भक्तन के ताई तो भोले हैं, और कंस के ताई भाले हैं। है? बोलो मधुर बिहारी लाल की जय। और अब गोविंद के दर्शन, मधुर बिहारी के दर्शन के लाने अब प्रभु श्री शंकर जी महाराज श्री धाम वृंदावन की व ब्रजधाम की नंदालय की ओर प्रस्थान किए। करि प्रणाम नारद कहीं सुध कह खोई नाथ, गोकुल आई इष्ट वर चेत करो भव माथ। एक दिन भगवान शंकर ने आंख बंद करके ध्यान लगायो, मेरे हृदय में ठाकुर, मेरे तो देखो भगवान शंकर बाल रूप के उपासक हैं। ध्यान लगायो, ध्यान में नहीं आए। नारद जी ने कही गोकुल में हैं आपके इष्ट देवो। और अब नारद जी के बातन ने सुन के श्री भगवान शंकर जी के मन में ये विचार उत्पन्न भयो कि मोह भगवान के दर्शन करवे चलना चाहिए। बोले बाबा हमारे नंदराय घर भया कुमारा, और बाकी मोहिन मूरत ने जादू कर डारा। अब तो महाराज भगवान शंकर जा समय दर्शन करवे जा रहे हैं, रास्ता में गोपी मिल रही है, सखी मिल रही हैं। और वाक्य बाद में सखी ने कही, बोले कि देखो बाबा हमारे घर में भोजन करो, हमारे घर में भोजन करो। भगवान शंकर ने कही, बोले हम कहीं भोजन नहीं करेंगे। क्यों? हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक हम अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर लें। हमारी ये शंकर लीला,
ये जो शंकर लीला है बड़ी अद्भुत है। महाराज मधुर विलासकार ने मधुर विहारी की लीलानुकू मूल में पृष्ठ 110 पे जाकी व्याख्या करी है। ब्रज की छोरी कह रही है हमारे घर में आओ, ब्रज की गोपी कह रही है हमारे घर में आओ, हमारे यहां पे आओ। बाबा तुमको भूख लगी मेरे घर आवो, आ जाओ हमारे घर में भोजन करो, भोजन करो हमारे यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, हम आपके यहाँ नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे करियो, छाछ पियो, महेरी खाओ, माखन मिश्री खाओ। और तुम्हें जो है अब यहाँ पे ध्यान देवे की चीज ये है, भगवान शंकर को पूजन ब्रजवासी कर रहे हैं मानो। बोले बाबा तुमको भूख लगी मेरे घर आवो, बाबा तुमको भूख लगी मेरे घर आवो, छाछ महेरी माखन मिश्री भोग लगावो, छाछ महेरी माखन मिश्री भोग लगावो। पहले दर्शन शाम फेरी कुछ मुख में डारूं, पहले दर्शन शाम फेरी कुछ मुख में डारो, जो तुम करो सहाय गोपिका ने नन ढारूं, तुम करो सहाय गोपिका ने नन ठारो, जो तुम करो सहाय गोपिका ने नन ढारूं, तुम करो सहाय गोपिका ने नन ठारो। पहले मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा, बाद में तुम्हारे यहाँ पे आऊंगा। हमें लाला के दर्शन करने हैं, हमें मधुर बिहारी के दर्शन करने हैं। गोपी ने कही आओ हमारे संग चलो। अब जो ये पहुंचे और देखो यहाँ पे एक सबसे क्या आनंद की बात है, भगवान शंकर चले हिमालय ते नंदालय की ओर अकेले गए, न अपने पुत्र लिए न पार्वती लई, लेकिन कमाल है जो प्रवेश कियो नंदालय के दरवाजे पे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ। मानो ये कह रही हो पिताजी गोपाल के दर्शन करवे के ताई आप अकेले चले आए। देखो देखो हम तो तुमसे पहले यहां बैठे भाई। मध्य द्वार, अरे मध्य द्वार गणपति वर साजे मंगल करना, रिद्धि सिद्ध युत करुणा मूर्ति कलमश हरना, रिद्धि सिद्ध युद्ध करुणा मूरत कलमश हरना। महाराज अब भगवान शंकर जो चले हैं, प्रभु श्री शंकर जी ने दर्शन किए और जो प्रवेश कियो नंदालय के अंतर्गत, बहुत ध्यान से सुनियो, यमलार्जुन के वृक्ष खड़े भाई। कौन है ये यमलार्जुन के वृक्ष? ये शापित हैं, कुबेर के पुत्र हैं। भगवान शंकर को देख के मानो लज्जित है गए हो और नीची निगाह करके दंडोत करी। भगवान शंकर ने कही चिंता मत करो, अभी कछु दिन और हैं, अभी कछु दिन और तुम ध्यान दो, बाकी बाद में ठाकुर जी तुम्हारो सब भलो करेंगे। अति विशाल तरु यमलार्जुन तह परे लखाने, सुत कुबेर नल कुवर और मणिग्रीव लजाने। गोपी ने कही बाप मैया तेरे लाला के दर्शन करवे के तई जादना ते जाको अवतार भयो, बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं। एक महात्मा और आई हैं जिनकी जटा अरे पूछो मत, जमीन तक लटक रही हैं। पहले मैं देख लूं, ऐसे नहीं। क्यों? अब अनजाने को घर में नहीं घुसन दूंगी। मेरे पति ने मोते कही मेहर
तुम्हारो ये बिल्कुल स्वभाव ठीक नहीं है, अनजाने इनको तुम घर में घुसाए ले हमारे बालक के ताई, जब तुम वो राक्षसी ते परिचित नहीं तो तुम मैंने बाकू घर में आन क्यों दियो। गोपी ने कही ये तो साधु है, याते तो कोई दिक्कत नहीं है, अजी रहन दो, वो जो द्विज आयो का वही वहां में कौन सी बुरी बात थी, लेकिन वो तो रूप बदल के आए गयो। आजकल तो एक आध बुरे के मारे अच्छे पे विश्वास हट जाए। अब जन अनजाना कोई भीतर धस नहीं पावे, अब घर में कोई। और अब तो मैया ने कही कि पहले मैं बाहर देख तो लूं, जो शंकर जी को अंदर ते झांक के देखो, सांप फुन्न ही फुन्न कर रहे, फुन्न ही फुन्न कर रहे महाराज। बोले महाभयंकर नाग सभी मिल फुन फुफकारे, और डरी यशोदा भीतर जावन पग पलटारे। मैं तो बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं तो जब बाबा जी के पास में जाऊंगी नहीं। क्यों? देखो तो सही, कैसी कैसी मोटी मोटी गले में माला, कैसे कैसे कंधान पे सांप, नेक तो जा मोद। अरे मैं इतनी बड़ी बूढ़ी जब मोइये डर लग रहे हो तो मेरे लाला को डर लगेगा क्या नहीं लगेगा। और मैया ने निकर के लाला को तो अंदर रखो, भिक्षा लेके आई। ले बाबा अब तू आई गए हो तो भिक्षा लेके जा। शंकर जी ने कही मैया में ऐसी वैसी भिक्षा लेवे वारे नहीं है, और ज्यादा ले ले। बोले भिक्षा की बात नहीं है मैया, तो यदि भिक्षा में तू हमें कछु देनो चाहवे तो एक कृपा कर दे, क्या मुझे मेरे मधुर बिहारी के दर्शन करवाए दे। मधुर बिहारी के दर्शन मैं दर्शन नहीं कराऊंगी मैया, तो मालूम नहीं है मैं कहां ते आयो हूं। बोले तू कहीं ते भी आयो सही। बोले हेम आलय कैलाश गिरी ऊपर मम डेरा। एक बात कहूं, रामावतार होए या श्री कृष्णावतार होए, भगवान शंकर बाल रूप के उपासक हैं। राम जी को अवतार भयो, तुलसीदास जी ने लिखो, अवध आज आगम इक आयो, करतल निरख कहत गुण गण सब, बहुतन परिचय पायो। उम्र कितनी है? एक बात ध्यान रखियो, यशोदा भी जी पूछ रही है उम्र कितनी है। कछु लोग ऐसे हैं जिनको उम्र अच्छी लगे, और कछु ऐसे लोग हैं जिनको उम्र छजे नहीं है। कौन? पंडित, वैद्य, वकील जन, इन्हें जरा छवि देत। पंडित, जब हमने कथा चालू करी ना, 12 वर्ष की अवस्था ही मुंबई में कथा करवे गई एक परिवार में, और देखो टेलीफोन पे कथा तय है गई, उनने हमको नहीं देखो, हमने उनको नहीं देखो। कोलकाता ते कथा करके रात्रि की फ्लाइट ते मुंबई पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो बड़े बूढ़े जो उनके यजमान के दादा दादी है, वो तो रात को सोए गए, पूरा परिवार जग रहे हो। बोले कि आप हमारे दादा दादी ते सुबह मिली हो महाराज जी। ठीक है। अब जब सुबह मिले वे चले, सिर पे पोथी रखवे को वो सामने आई, तो उनमें ते माता जी ने कही हमें देख के, वास में जी कछु खेती बाड़ी तो ही नहीं। उनने हम ते कही हमको देख के, मेरे आवाज कान में गई, बोले ई छोरे के तो मूछ डाली कोनी कथा के करसी, या छोरा के तो मूछ डाड़ी है ही ना जी, कथा कहा करेगो। मैंने कही माता जी कथा मेरा मोह करेगो कि मूछ डाड़ी करेंगी। पंडित वैद्य, हाँ पंडित बड़ो बूढ़ो होएगो बुझ, अरे साहब बहुत पुराने हैं, हाँ बहुत पुराने हैं। वैद्य, बीमार पड़ो कोई, बोले अभी अभी नई दुकान खोली है, प्रैक्टिस करके अभी अभी डिग्री लेके आई है। बोले भरोसा ना है कहीं मार मूर दियो तो,
पुरानो है डॉक्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अरे हमारे यहीं की यहीं 25 वर्ष से ऊपर तो प्रैक्टिस करते करते है गए। कहो साहब, रोगी नए डॉक्टर ते इलाज करावेगो कि पुराने चिकित्सक ते इलाज करावेगो? तो जो उम्र में बड़ो है, अनुभव में बड़ो है, बाकी इज्जत भाई के नहीं भाई। पंडित वैद्य वकील जन, कोई मुकदमा करना भयो, बोले अभी नयो नयो है जी वकील, बोले भूल क्यों नहीं। हाँ, वकील पुरानो। और गायक, ये तीन है, यदि बुढ़े गए तो बेकार। कौन से तीन? बोले गायक गणिका मल्ल जन, इनकी छवि हर लेत। गायक अजी साहब अब तो बुढ़े गए, आवाज हिलवे लग गई, अब नहीं। गणिका और मल्ल, बोले ये पहलवान, बोले जी पहलवान तो जब जी जवानी में तब देखते इनके धोबी पटक बगली थाप, महाराज ऐसे ऐसे दाप पेच जानते कि सामने वाले को नेक में लेके अंटा चित्त कर दे। लेकिन अब बोले अब तो बुढ़े है गई हैं, तुम देख रहे हो, आंखन ते दिखे नहीं, कानन ते सुने नहीं, देखो तो सही सबरे हाथन की खाल लटके हुए लग गई हैं, अब तो कोई मतलब नहीं है, इनकी छवि हरे ले। मैया ने कही ज्योतिषी पंडित आई हैं, हाँ उम्र, बोले बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण। नाम क्या है? बोले हिमालय के निवासी और शंकर नाम बतायो। हिमालय कैलाश गिरी ऊपर मम डेरा, और अन्नपूर्णा परिपूर्ण नहीं झंझट झेरा। जो अंदर प्रवेश कियो, आकाश से फूलन की वर्षा है लगी। बोलो शंकर भगवान की, श्री गोपेश्वर नाथ की। जो ये वर्षा भई फूलन की, अरे फूलन की नहीं, देखते देखते रत्नन की वर्षा है वे लगी। जो रत्नन की वर्षा भई, मैया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ो। देखो हम लोग प्रभावित है रहे जो जय बोल रही हैं, पर मैया कहा कह रही है जी बाबा जी तो कोई चेटकी लगे जी, बाबा जी तो कोई जादूगर है। क्यों? मेरे लाला के मुख देखे देखे ताई कैसे कैसे नाटकन कर रहे है। संत नहीं यह चेटकी, और चेटक कर भरमात, मायावी माया करे, मैं नहीं भ्रम में आत। अरे बाबा जी रत्नन की फूलन की वर्षा करके दुनियन को बहकाए दीजो, पर मैं ना तेरे बहकाए में मैं आवे वारी लाला के दर्शन तो बिल्कुल ना कराऊंगी। और सुन, भगवान शंकर ने कही मैया तेरा लाला डरेगो नहीं मेरे सांपन को देख के। 85 साल की बुढ़िया मैं तो डर रही हूं, मेरा छोरा ना डरेगो। तेरे गले में इतने इतने सांप पड़े भई हैं। प्यारे प्रभु प्रेमी बहुत ध्यान से सुनियो, क्या गजब का भाव है। ओ जो मैया ने कही कि सांप पड़े भई हैं, शंकर जी ने कही मेरे गले में सांप का है मैया। शेषनाग के ऊपर में जाको सोवे में आनंद को अनुभव होए, शेष की सैया लगाए के जो सोवे, या हमारे सांपनते डरेगो। या लघुनागन डरे मात या सो अति भारी, या लघुनागन डरे शेष नाग की सेज सोवनित चरण पसारी। शेष नाग की सेज सोवनित चरण पसारी। और अब तो वाक्य बाद में भगवान शंकर ने कही कि मैया मोह तू दर्शन करवाए दे। बोले कछु भी है जाए पर तुम्हें दर्शन न कराऊंगी। ओह, भगवान शंकर ने कही ठाकुर इतनी दूर ते आयो दर्शन के ताई,
पूतना जैसी पापनी को दर्शन दे दिए। करुणा तो देखो भोले बाबा की। आंखन में आंसू आए गए, आवाज रुक गई। मैं तो तुम्हारे दर्शन करवे को आयो, वह पापनी पूतना को ये सौभाग्य है गयो कि वह को दर्शन दे दिए और मेरे ताई दर्शन नहीं। पतित पूतना प्राण हरण आई सो तारी, बाको दीनो दरस कृपण क्यों मेरी बारी। अरे गोविंद, मेरो जब अवसर आयो तो इतनी कृपण है गए। बेउहल है रोवन लगे, रोवन लगे, रोवन रोवन लगे। बेउहल है रोवन लगे, प्रेमी भोलेनाथ रुद्ध कंठ विनती करें, बांधे दोनों हाथ, बांधे दोनों हाथ, बांधे दोनों हाथ। क्या मोह दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? और बस वही समय भगवान शंकर ने विचार किया, ठीक है, मैं सेवक तुम स्वामी प्रभु, तजो तो कहा बसाए। आप मेरे स्वामी हो मधुर बिहारी, दर्शन दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है। भगवान शंकर नंद द्वार को प्रणाम करके, देरी को प्रणाम करके यमुना के तट पर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। नेत्र बंद, आंख बंद, और अब तो महाराज इधर जब भगवान भोलेनाथ गए, यशोदानंदन रुदन मचायो। ठाकुर ने विचार किया, मां बहुत बड़ी गलती करी तेने, मेरे भोलेनाथ मेरे दर्शन करवे को आए, मैं उनसे मिलना चाह रहे हो, तेने उनको वापस लौटा दियो। मैया गोदी ले निज सुत को, विविधि भात हलरायो, यशोदानंदन रुदन मचायो। चुचकारो पुचकारो, दीन हो नेक नाही थम पायो, यशोदानंदन रुदन मचायो। रोमे सो रोमे चुप है वे को नाम नहीं। देखो, एक आयुर्वेद को सिद्धांत है, क्या? बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा ने रोवे तो बाकी ताकत बढ़े। हम एक जगह कथा कर रहे, हमने जी कह दी कि बाला नाम रोदनम बलम। एक मैया आई, वाने हमसे पूछी कि बोले महाराज जी एक बात बताओ। कहा, आपने कही कि बच्चा रोवे तो बाको बल बढ़े, और इतनो रोवे वो चुप न हो तो का होए? बोले फिर मैया को बल घटे और का होए। और या ग्रंथ में भी यही वर्णन है। क्या भयो? बहुत देर तक तो मैया ने पुचकारो, हलायो, जब नहीं चुप भयो तो
यशोदा संग ही रोवन लागी, यशोदा संग ही रोवन लागी। कहाँ भयो मेरे सुत लाला को, क्यों इतनी मुख झागी, यशोदा संग ही रोवन लागी। मीत 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 हमारो आज कौन जो, कर दे आनंद पागी, यशोदा संग ही। ही रोवन लागी। अब भगवान रोए सो रोए, चुप नहीं हो। मैया छाती लगावे, हलावे, चुप करवावे, पर बिखर बिखर जाए, चुप ना है रहे। और घटना तब घटी, बई समय पूर्णमासी प्रोता नहीं आई। यशोदा ने कही कि देखो तो सही जी, मेरो लाला चुप नहीं होए। पूर्णमासी प्रोतानी ने कही, यशोदा कोई आयो का? बोले आयो तो एक जटा जूट वारो सांपन वारो बाबा जी। बोले बस यही बात है। कहा, बोले तेने इतनी बड़ी गलती करी है। बोले याही बीच आई तहां गह में पूर्ण मासी, लाल रुदन तड़फत लखा लेकर सम लंबे सांस। अरे मैया यशोदा, तेरो लाला जब ते जन्म अवतार लेके आयो तब ते बड़े बड़े महापुरुष देवता रूप बदल बदल के दर्शन करवे आ रहे हैं। वो जो आयो बाबा जी, लगे कछु लाला के ऊपर में वही कछु करके गयो है। ढूंढो अब कहाँ है। जो देखो दरवाजे पे आए कि बाबा जी तो नहीं मिलो। मधमंगल ने कही कि हम जा गांव के सबसे बड़े पंडित हैं, जो कोई पे समस्या को समाधान नहीं होए वो हम कर सकें। पर बात यह है कि या पंडित को पहले पूछो, जब तो कछु बात चले। बोले लाला जा समय हंसी को अवसर नहीं है, तू कैसे भी बाबा जी ढूंढ के लेके आ। बाबा जी को ढूंढवे के ताई चले। जो देखो यमुना के किनारे भगवान भोलेनाथ बैठे हुए। हलायो बाबा, बाबा आंख बंद है, नहीं खोल रहे। हाथ हला डारो सवरो, बाबा ने आंख तो खोल। भोले बाबा ने, शंकर जी ने आंख खोली। मधुमंगल, हाँ बाबा। भाई तू है बड़ो जादूगर। कैसे? बोले जा समय ते तू नंदालय ते लौट के आयो है, वही समय ते महाराज लाला वहां पे रो रहे हो। बोलो शंकर भगवान की, मधुर बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने आंख खोली। मधुमंगल ने कही, बाबा बड़ो जादूगर है भाई तू तो। जब ते आयो है तब ते लाला रो रहे हो है। चल मैया ने बुलायो है। शंकर जी ने कही, ये बतला मैया ने बुलायो है, पहले दर्शन करावेगी कि नहीं करावेगी? अरे महाते तो जो बीत रही है वो उन्हें मालूम है। अब तो जो तू कहेगो वो सब तेरी कामना पूरी होगी। चल। भगवान शंकर यमुना के तट पे नंदालय में प्रवेश करे। सामने पूर्णमासी प्रोतानी दिख गई। पूर्णमासी प्रोतानी ने कही, कहो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये मैंने आपसे कल भी वर्णन कियो कि पूर्णमासी प्रोतानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। परांबा, जगदंबा, साक्षात भवानी भगवती पार्वती ही पूर्णमासी प्रोतानी है। साधारण नहीं है।
जो भगवान शंकर को देखो, शंकर की ये पूर्णमासी प्रोतानी की आंख मिली। पूर्णमासी प्रोतानी ने कही अकेले चले आए, मुझे मालूम ही कि मुंह को लेके नहीं आओगे, देखो तुम ते पहले मैं यहां पे आए के बैठी हूं। पूर्णमासी नैन झुकाए सन्मुख देखी, और योगी बाबा जान गए योगिन की लेखी। हाँ, ये सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कैसे कौन कहां पर पहुंचा है। पूर्णमासी प्रोतानी पहुंच गई, और पूर्णमासी प्रोतानी ने एक संकेत और कर दिया। क्या? अकेले छोड़ के आए ना मुझे, देखो मैं यहां पे हूं। मन ही मन में कहे छोड़ आए कैलासा, मन ही मन में कहे छोड़ आए कैलासा, लेकिन मेरा एक रूप गोकुल में बासा। लेकिन मेरा एक रूप गोकुल में बासा। दरस कराए मनमोहन के भय आवारी, तरस कराए मनमोहन के भय आभारी। तुम नहीं आती रोवत रहते गंगाधारी। तुम नहीं आती रोवत रहते गंगाधारी। और पूर्णमासी प्रोतानी को धन्यवाद कियो, बोले देवी यदि आप प्रेरणा नहीं करती तो मैं जमुना के किनारे गंगा को आखनते और सिरते बहातो ही रहता, रोतो ही रहता मैं। और अब तो महाराज वाक्य बाद में भगवान शंकर ने लाला को गोदी में लेके हृदय लगायो, प्रभु ने रोनो बंद कर दियो। ये तो मिली वही भक्ति ही, कोई वैसे थोड़ी रो रहे, ये तो दोनों मिलवे के ताई रो रहे। मधुर बिहारी गंगाधारी ते मिलना चाह रहे, गंगाधारी मधुर बिहारी ते मिलना चाह रहे। ये तो दोनों की आपस में। यशोदा ने कही कि बाबा तू भाई है तो करामाती, कैसे? इतनो मैंने उपाय कियो, मेरो लाला रोनो बंद नहीं कियो, और तेने गोदी में लियो के चुप है गो। कोई तेरे पास में ऐसी रूखड़ी होए जब मेरो लाला रोवे घोट के पिवाए दूं, कोई ऐसो ताबीज होए जाके हाथ में बांध दूं तो गले में लटकाए दूं तो रोवे नहीं। बोले बाबा ऐसो कुछ उपाय कर। बाबा ने कही कोई अनोखो तेरो ही बेटा है का, दुनिया के बच्चा रो में। बोले पर मेरो जैसो न रो तो होगो। बोले एक काम कर, क्या मेरो नाम सुनाई दीजियो। तेरो नाम कहा है? मेरे नाम रंगेश्वर, कामेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, निरे निरे नाम है, एक नाम की कहा है। बोले बाबा मैं गांव की रहवे वारी, सबरे नाम उनमें सुरी सुर लग रही हैं, कोई बिना सुर को भी नाम है? बोले हाँ एक और नाम है। क्या? बोले बूढ़ो बाबू नाम हमारो, सूर श्याम तेरो जाने। बाबा बूढ़ो बाबू, हाँ वो तो हमारा कुल को इष्ट देवता। बोले वो ही मैं हूं। रहवे कहाँ है? जहां पे तू अपने लाला को स्नान करावे, पानी गिरे ना नाली ते, वाह पानी को मैं अपनी जटान में लाऊं, मैं नंदीश्वर महादेव के रूप में वहां पे बैठो भाई। बाबा ऐसो कोई उपाय है कि रोनो बंद कर दे, कबू न रो? बोले एक उपाय है। क्या? ला अपने लाला को और पकड़ के अपने सिर की जटान में, और इनने गोविंद के चरणन को लगायो। बोले ये मेरे गृहस्थी को बेटा, और आप इतने बड़े महात्मा और ये मेरे बालक के चरणन को अपनी जटान में लगा रहे हो। बोले देख ये कोई साधारण नहीं है बाबा, तेने जटान में ये मेरे लाला के चरण लगाए। बोले मैया मेरी जटान में बड़ी बड़ी हिमालय की रूखड़ी है, करात करात महाकरात, जाति काटे हेती काटे, संधान काटे, हमार मंत्र ना डडे, महादेवे जटा घूसे भूमि तले पड़े।
बोलो श्री मधुर विहारी लाल की। जय। आइए बड़े भाव के साथ में आओ भगवान शंकर का स्मरण कर लें। हर हर सभी बड़े भाव के साथ में गाएंगे, बोलेंगे, कोई मौन न रहे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। 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 कलित कपोल भाल और राजत। कलित कपोल भाल और राजत। कलित कपोल भाल और राजत पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गाजे गरल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। धिमिक धिमिक धिम बाज पखावज। धिमिक धिमिक धिम बाज पथा बजे। मुरली अर मुरचंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
जटन बीच में गंगा नाचे गावते तरुण तरंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे अपनी धुन में गणपति नाचे। अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिधि सिधि संगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर ने श्री मधुर विहारी का दर्शन किया। और उसके पश्चात में एक दैत्य जिसका नाम कागासुर था, उसको कंस ने प्रेरित करके मधुर विहारी, जो कंस अपना शत्रु समझता है, उनको समाप्त करने के लिए भेजा। और हुआ क्या? बोले श्रीधर की गति देख ऋषा कागासुर आया। ये कागासुर कौन है? कागासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच दैत्य है और अशरीरी है, दिखाई नहीं पड़ता है। शापित जितने भी दैत्य हैं सब शापित हैं, सब शापित, कोई ना कोई कारण से। ये कौन है? हिरण्याक्ष का दैत्य उत्कच और लोमश ऋषि के आश्रम में इसने शरीर से रगड़ रगड़ करके सैकड़ों वृक्षों को तोड़ दिया। लोमश को क्रोध आया, तुझे अपने शरीर का ज्यादा अभिमान है, जा तेरा शरीर ही अदृष्ट हो जाएगा, अशरीरी बन करके रहेगा। अब कागासुर ने, देखो जो दुष्ट लोग हैं ना, वो दुष्टता को भी अपना आधार बना लेते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। कागासुर ने भी यही। आज प्रभु 81 दिन के हैं। सकटभंज के समय सुबोधनी जी में वर्णन आता है, त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः, 81 के दिन। और हुआ क्या कि भगवान ने करवट ली। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम
मैया ने देखो तो मैं तो गीत गवाऊंगी। काय बात के? बोले लाला ने करवट लई है। मैया अनोखो तोरो बेटा है। अरे कबू बड़ो होएगो तो घुटुअनू चलेगो, तू कहां तक उत्सव करेगी? बोले नहीं, अभी 81 दिन कोई तो भयो है। हाँ, मैया एक एक दिन गिन रही है, कितने दिन कहेगा मेरा बेटा? 81 दिन। एक गोपी ने कही, बोले मैया एक उपाय बताऊं। कहा खर्च होए 98 और रुपया को आनंद आए। बोले ये क्या उपाय? बता परसों कहा है? बोले परसों कहा है। अरे कौन सो नक्षत्र जी तो बता। मैया ने कही रोहिणी नक्षत्र है। बता रोहिणी नक्षत्र में तू कहा करे गीत गवाऊं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में मेरे लाला को जन्म भयो। अच्छा तो एक काम कर, आज ने रुक जा, कल गीतन के नोते लगवइयो परसों के ताई। सवरी गोपी पूछेंगी काय बात के गीत? तो कह दियो मेरे लाला के करवट बदलवे के गीत। परसों रोहिणी नक्षत्र भी है और लाला के करवट बदलवे की समवेत योषिताम, दोनों को एक। और वाक्य बाद में और ग्रंथकार के हैं कि मैया के यहां पे परसों यानी रोहिणी नक्षत्र के दिन गोपी अपने आप नहीं आई, तो बोले टेर गोपिका यशोदा कीनो उत्सव बाला। आज मेरे घर में उत्सव है, गीत गाएंगे। अपने घर में गीत गवाई। भगवान श्री कृष्ण को दूध पिवाए के और पल्ला में सुबाई दी। और पल्ला कहाँ है? ये जो बैलगाड़ी हुए ना, बैलगाड़ी में दोनों तरफ पहिया जामे कसेर है, बीच में धुरा, बामे पालना लटकाई के और सकट में ऊपर रखे हुए दूध दही के माट मटका और लाला नीचे। मधुमंगल, किंकणी, तोक, श्रीदामा आदि आदि, अर्जुन, विशाल, सुबल, ये सब सखा है। तुमने लाला को ध्यान रखी हो। राक्षस ने विचार कियो, शरीर तो दिखाई पड़ नहीं रहे हो, मैया बैठी गीतन में। और एक बात कहूं, ये स्त्री की आदत होए कि जब ये गीतन में बैठे ना, संकीर्तन गीत, तो अपने बच्चन को तो कथा कीर्तन में लेके आवे, पर बच्चन को ध्यान बिल्कुल नहीं दे। एक प्रदेश विशेष में हमारे पूज्य स्वामी जी, हमारे मीत जी महाराज को तो प्रदेश को खूब अच्छा अनुभव है। एक तो बैठ जाएगी ढोलक लेके और एक पनमेश्वरी बा के सामने चम्मच लेके बैठ जाएगी ढोलक पे। एक तो बजावेगी और दूसरी बात चम्मच लेके ढोलक पे खट 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 और डबल आवाज। भगवान रोमे सरो में मैया सुने नहीं। भगवान ने कही मैया ढोलक की आवाज में मेरे रोवे की आवाज नहीं सुन रही है, पर एक बात ध्यान रखिए, जब मेरा नगाड़ो बजेगो तो तेरी ढोलक बंद रह जाएगी। भगवान ने अपने बायों पैर गाढ़ा में लगायो, गाढ़ा पलट के नीचे गिरो, राक्षस दब के समाप्त, देवता पुष्पन की वृष्टि करें। बोलो मधुर विहारी लाल की जय। क्या गिरो क्या गिरो क्या गिरो। मैया ने आके देखो दूध दही के माट मटका पड़े भई, राक्षस मरो भयो पड़ो भयो, देवता पुष्पन की वृष्टि कर रहे। और लाला की रक्षा है गई। गोपी ने कही अब तो और ज्यादा गीत गांगी, क्यों? लाला की रक्षा भई है और ये राक्षस समाप्त है गयो। महाराज अब आनंद है। बोलो श्री मधुर विहारी सरकार की। यशोदा जी ने एक आग्रह किया, जी अब तो लाला बड़े है गई हैं, इनको नामकरण होना चाहिए। बोले तुम नंद जी से कहो। बोले तो मैं तो अपने मेहरते कहते कहते थक गई, वो तो सुन ही नहीं रही है नामकरण की। क्यों? जब कहूं कि नामकरण करवाओ तभी जो कह दें कि वसुदेव जी की आज्ञा नहीं है, पहले वो अपने आप आज्ञा करेंगे तभी नामकरण होएगा। दोनों की बात
रोहिणी और यशोदा की बात ठाकुर जी संदय प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात ध्यान रख लियो, हृदय ते करीब ही पुकार मधुर बिहारी जरूर सुन। भगवान ने मैयन की बात दोनों उनकी सुनी। याते बालक भई आज लो कथित अनामा, और नेह सहित लाला ने रोहिणी आंचल थामा। रोहिणी जी को वस्त्र पकड़ लियो, मानो ठाकुर जी ये कह रहे हैं मैया तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मानहु कहते बात तुम्हारी मैं सुन लीनी, और युग माया वसुदेव हृदय प्रति प्रेरित। और भगवान ने वसुदेव जी कह रहे हैं प्रेरणादायी, और वसुदेव जी बस वही समय आचार्य गर्ग के पास में पहुंचे। गुप्त रूप से नाम होनो है, क्यों? यदि उत्सव के रूप में नामकरण होएगा तो कन से कहीं मालूम न पड़ जाए। आचार्य गर्ग के पास में जाके निवेदन कियो, एक काम करो, आप वृंदावन जाएं, आप नंदालय जाएं और दोनों बालकन को नामकरण कर दें। आप तो मालूम है, देखो ये बात है यजमानी की। आचार्य शांडिल्य नंद बाबा के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आचार्य शांडिल्य भी जाने और आचार्य गर्गी भी जाने कि वसुदेव के पुत्र इनको नामकरण तो मोहिए करनो है। प्रेरित गर्गाचार्य, गर्गाचार्य जी अपने आप नहीं आए, प्रेरित। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आप चिंता मत करो, मैं प्रातः काल सूर्योदय नहीं, सूर्योदय से पहले ही चल दूंगा। और वाक्य बाद में श्रीधाम वृंदावन के बीच में गर्गाचार्य जी आए और वाक्य बाद नंद बाबा ने प्रणाम कियो। आचार्य जी बड़ी कृपा करी, आप हमारे यहाँ पे आए। हमारे यहाँ पे दो बालक हैं, इन दोनों को आप नामकरण कर दें। कैसे? एक रोहिणी को जो सुत है ना वो बड़ो है, और दूसरो वो बातें छोटो है। और अब तो महाराज आप इनको नामकरण करो, लेकिन हम उत्सव नहीं करेंगे। फिर बोले उत्सव दूनो होएगो दो के नाम रखाव। रोहिणी ने कही नहीं नहीं, दो उत्सव होंगे दोनों बालकन को। बोले ना, हमें संकेत कर दियो है। और आचार्य जी भी यही कह रही हैं कि हम आपके बालकन को उत्सव पूर्वक नामकरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कन से मालूम पड़ गई तो अमंगल की भावना बलवत्तर है सके। तो एक काम करो, गौशाला में चले जाओ, आप नामकरण करो। अलक्षितो सिमन रहसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो स्वस्ति वाचन करके आप नामकरण करें। पहले बच्चा को नामकरण कियो, क्या ये कौन है? रोहिणी को बेटा। एक भाव और है, यशोदा ने और रोहिणी ने आपस में एक बात करी। मथुरा के ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, परीक्षा कर लें। ये स्त्रियों की आदत होती है, मालूम पड़ जाए कि कोई ज्योतिषी तगड़े हैं तो परीक्षा करती हैं। क्या परीक्षा करेगी? तू अपने बेटा को मेरी गोदी में और मेरे बेटा को अपनी गोदी में ले ले। पुत्रों का विनिमय कर लिया। गर्गाचार्य ने देखो, देखते ही बाबा, हाँ ये जो यशोदा की गोदी में है, हाँ, अयम तो रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी को बेटा है। हाँ हाँ, बोले अखिल धरा सिर धार, सरस समनेक न भारा, और सोई शेष अनंत
हरि शैया बनवारा। ये पूरा संसार या के मस्तक पे सरसों के दाने के समान विद्यमान है। भूमंडलम सरस पायत यस्य मूर्धनि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्र मूर्धने। इनको नाम शेष है। मैया रोहिणी ये 13 जो बालक है हृदय में रमण करवे के कारण या को नाम राम होगो, बल अधिक है के कारण या को नाम एक बल होएगो, और दोनों नामन को मिलाए के एक नाम और होएगो, वो होगो बलराम। ये अपने बल को उपयोग करेगो, दुरुपयोग नहीं करेगो। संतन की रक्षा और दुष्टन को भयभीत करवे में या को बल काम आवेगो, या लिए या को नाम होगो बलभद्र। और सुनो, ये अपने दोनों कानन में कुंडल नहीं, केवल एक कान में कुंडल पहनेगो। कैसे, क्यों पहनेगो? बोले लाला कन्हैया के बगल में खड़े है के गले में हाथ डाल के, तो जाको एक कुंडल बार बार लाला की मधुर बिहारी की अलकावली में फंसेगो।